हनुमान की जय। भद्र सरकार की प्रभु आदरणीय मेरे चिरवकीदार परम पूजनीय नायक ओपन मीट बोली माँ ये जम्मू जनमानस रमीला बान की रखिया परम श्रद्धे आदरणीय उद्घोषक महोदय जी आप सबों की श्री चरण कमल में हमारे जय मां शारदा महिला मानस परिवार ग्राम रटोपार की तहली सादर चरण छू के प्रणाम और साथ में ये भव्य मंडल सजाए गए भगीरथ की समानार्थक प्रयास करी और जब समिति के सबो सदस्य गणमंडल की बारंबार धन्यवाद हुई जे हमर जी से अबोध महिला मला अति बड़ी मंच माई अविशाल दर्शक दीर्घल हमला सौंपे कही जथी बड़ी भाग मानस तनु पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथि ही गावा। वास्तव में भैया हमार सबो जन के बहुत बड़े भाग है जी आज आप सबके बीच में बैठ करके भगवान राघवेंद्र सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के गुण के सत्संग करे के अवसर मिले है। धन्य है ये गांव और धन्य है ये गांव के लेकर सियाने संगी मितान बुढ़वा जवान जी सबो धन एकजुट होकर के आज परमपिता परमात्मा राम के भक्ति में लगे हैं। यही न तो बाबा जी महाराज जी रामचरितमानस में कहे किसका धन्य धन्य वह नगर को धन्य धन्य वह गाँव धन्य धन्य वह जीव को जो ले राम के नाम जो ले राम के नाम। तो आओ हमारे मानस परिवार से यहाँ बैठे अब जब जन समाज में सादर प्रणाम कर
अब ललित जलधन अपन कथा प्रसंग के रहा कथा प्रसाद के रूप में मिले श्री रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 21 जेकर बाबा जी महाराज लिखे परौ को पतुआ बचन परा सकौ पूत पति त्याग कहे सी मोर दुख देखी बड़ा कस न करब हित लागे कस न करब हित लागे। आओ संत समाज अपन कथा प्रसंग में यात्रा करवाओ एक पहले गुजन बोल श्यावल रामचंद्र की जय। बोल भरत प्रिय राजा रामचंद्र की वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न में
रामचंद्र महाराज की जय। बोल रामभद्र भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे गुरुमूर्ति गति चंद्रमा सेवक ने निज को आठ पहर निरेखते रहूं गुरु चरण नीलांबुज श्यामल कोमलांग सीता समारोह विधवा में भाणो महासाई की चारु चापा नमामि राम रघुवंश बोल रामभद्र भगवान की जय। यहाँ बैठे आप जब मुझे संत समाज के श्री चरण कमल में हमारे मानस परिवार की ढाली एक बार पुनः सादर प्रणाम है। कोटि कोटि अभिनंदन, कोटि कोटि अभिनंदन। संत जनों, वैसे तो भैया आप सब जानते हो कि ये जो रामचरितमानस है, ये रामचरितमानस लिखी कौन? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। तो एक तरफ ऋषि वाल्मीकि जी महाराज थे रामायण लिखी। कहते कि जब बाबा जी महाराज की रामचरितमानस लिखी कथे तो उस समय बाबा जी महाराज से पूछे कि कथे का कि बाबा जिन रामचरितमानस में आप परमपिता परमात्मा राम की कथा के वर्णन करे तो राम कथा का है, अर्थात वो रामचरितमानस हरे का। तो बाबा जी महाराज थे बड़े ही सुंदर भाव के साथ लिखी और ये रामचरितमानस में भी लिखी गई का कि राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारु तुलसी सुबह स्नेह बसा सिय रघुवीर बिहारी। बाबा जी महाराज की वास्तव में राम कथा जो है रामचरितमानस साक्षात मंदाकिनी नदी के समान है। लेकिन यही राम कथा के बारे में जब एक समय माँ पार्वती है देन भगवान ने भोलेनाथ से प्रश्न करी कथा माँ पार्वती की कि भोलेनाथ जैन रामचरितमानस के आप स्वयं रचयिता हो, जैन राम कथा ला आप बार बार सुनत हो तो राम कथा का है। तो उसमें भगवान शंकर है देन माँ पार्वती लखते कि पार्वती वास्तव में राम कथा है देन साक्षात गंगा के समान है। एक तरफ बाबा जी महाराज तेन कथे कि रामचरितमानस है ते मंदाकिनी नदी के समान है और वही राम कथा रामचरितमानस भगवान शंकर है तेन की गंगा के समान है। तो गंगा के काम का है संत समाज, तो गंगा के काम है पवित्र करना। तो देखो वही एक तरफ ऋषि वाल्मीकि जी महाराज द्वारा रचित रामायण ला का माने गए। तो कैसे कि रामायण जो है भगवान राम के स्वरूप अर्थात रामायण ला परमपिता परमात्मा राम के मंदिर के समान माने गए हैं। और जब भी कोई मनुष्य जब भगवान के मंदिर में जाना होते, भगवान की पूजा करना होते तो सबसे पहले काय करते? स्नान करते, पवित्र होते, और बाद में फिर मंदिर में जाकर के भगवान की पूजा याचना करते। तो आवो संत समाज, आज आप मला बहुत सुंदर अवसर मिले कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस रूपी गंगा में स्नान करके ऋषि वाल्मीकि जी महाराज द्वारा रचित रामायण रूपी मंदिर में हम सब लोग प्रवेश करे के मौका मिले। आवो चलते अपन कथा प्रसंग के डहार कथा प्रसाद के रूप में मिली श्री रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। बाबा जी महाराज जी रामचरितमानस में 7 कांड दर्शाए गए और 7 कांड में से जो दूसरा कांड है जेला द्वितीय सोपान के थे एक नाम दिए किसका? अयोध्या कांड। अयोध्या कांड जेला कहते कि अयोध्या कांड जो विचारणा के कांड है। संत ममन की थे कि अयोध्या कांड जो है विचारणा के कांड है कि विचारणा अर्थात मन में विचार आना। तो ये अयोध्या कांड में काकर कौन कौन से विचार आया? तो श्रवण समीप भय सित केसा मना चौथपन यहाँ उपदेशा। सबसे पहली तो महाराज दशरथ के विचार हुई कि राम ला अयोध्या के राजा बना दिया जाए। ओकर बाद में देवता मन के विचार होता कि राम जो है अयोध्या के राजा मत बन। फिर मंथरा के विचार हुई
रानी के कैला मंत्रणा देके। फिर विचार आते लक्ष्मण जी महाराजा हो माता सीता के। अब ये दोनों के विचार का हुई, भगवान राम के साथ में 14 साल के वनवास जाए के और 14 साल के वनवास में भगवान के चरण कमल के सेवा करे के। फिर विचार आते भरत जी महाराज के। तो भरत जी महाराज के विचार का हुई, तो किन्हीं की देख बिनु रघुनाथ पदा जिया की जरनी न जाए। अयोध्या वासी गुरु वशिष्ठ जनक जी महाराज ये सबके विचार होते चित्रकूट जाएंगे और चित्रकूट जा करके परमपिता परमात्मा राम ला वापस मना करके अयोध्या लाएंगे। तो ये अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 21 जेमे हमला अपमन के बीच में चर्चा करना है। तो ये दोहा क्रमांक 21 में बाबा जी महाराज लिखे का परौ को पे तो वचन परहोरा सकौ पोते पति त्यागी राम कहसी मोरे दुखो देखी बड़ा होरा कस न करे बेहिते लागे हुरा कस न करे बेहिते लागे हुरा। तो ये दोहा क्रमांक 21 जिक्र भाव आते और वास्तव में कही जाए तो ये दोहा क्रमांक 21 के माध्यम से बाबा जी महाराज तेन हमला उस समय की गाथा ल सुनाते। जैसे अभी चर्चा करें ना कि एक के विचार आते काकर रानी मंथरा के का विचार हुई, रानी के कैला मंत्रणा देके। तो ये वही समय के गाथा है संत जन खबर। ये जो दोहा क्रमांक 21 हमला अपन प्रसाद के रूप में मिले, ये दोहा क्रमांक 21 में ये सबके विचार जुड़े हैं। सबसे पहले महाराज दशरथ के विचार हुई से रामला अयोध्या के राजा बना दिया है। देवता मन के विचार हुई कि राम जो है अयोध्या के राजा मत बने। काबर कि अगर राम जो है अयोध्या के राजा बन जाते, राम जो है अभी से अगर अयोध्या के राज गद्दी में राज सिंहासन में बैठ जाते तो भैया वो अपन राजपाट में लीन होई और वो कौन राजपाट में लीन हो गए तब फिर संसार की कल्याण नहीं हो सके, इस संसार के उद्धार नहीं हो सके। ये देवता मन के विचार। अब वही बीच में मंथरा के विचार है कि रानी के कैला मंत्रणा देके। तो ये दोहा के भाव आते कि मंत्रा द्वारा रानी के कैला कहे जाए तो पाठ पढ़ाना ओला मंत्रणा दे। जे बात के लिए रानी के कई है ते मंजूर नहीं होते, जे बात ला रानी के कई स्वीकार नहीं करते, वही बात में मंत्रा है ते बार बार रानी के कैला जो दिया। अब महाराज दशरथ के विचार है कि राम अयोध्या के राजा बनाना, लेकिन इनमें मंथरा के जो मत है जो विचार है वो हट के मंथरा है ते रानी के। अब मंथरा है ते ये बात तो रोक नहीं सके कि वो जाकर के महाराज दशरथ कर तो नहीं बोल सके या फिर भगवान राम कर नहीं बोल सके, ना ही वो किसी के सामने जाकर के नहीं बोल सके। तो वो रानी के कैला बोल सकते, वो केवल रानी के कैला ही बोल सकते। अब ये जगह में रानी के कैला वो बार बार बोला था कि के कई अभी भी समय संभल जा। कावर के महाराज दशरथ है थे अयोध्या के जो राजगद्दी राज सिंहासन है वो रानी कौशल्या के बेटा राम दे भर जाते और राम को अयोध्या के राजगद्दी में बैठ गए। तब फिर माता कौशल्या है ते राजमाता कहवाई वो जगह में। जब कौशल्या के बेटा राजा बनी तो कौशल्या राजमाता कहवाई, लेकिन ते का बन गए एक बार विचार करके दे। और वैसे भी रानी के कई है तेन कहते ना कि हालांकि रानी के कई के बेटा भरत जी महाराज, लेकिन जितना प्रेम वो भरत से करे ओकर से कहीं ज्यादा प्रेम भगवान राम से करे। अर्थात माँ कौशल्या के कोख से जन्म ले भगवान राम ओकर से प्रेम करे, लेकिन एक मंत्रा है तेन वाला बार 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 बोला थे। तब ए जगह में रानी के कही है तिन कथिका कि परौ कुपतु वचन परा सकौ पोतपति त्याग कहे सी मोर दुख देखी बड़ा कस न करबै दलाग। रानी के कही है तिन कथे कि मंत्रा मैं तो तोर कहने पे कुआं में गिर जाऊं। देखो रानी के कही कहा थे कि मंत्रा अगर ते कबे मोला कुआं में कूदे बर तो मैं कुआं में भी कूदूं, अगर ते कबे तोर पुत्र ला छोड़ दे तोर पति ला छोड़ दे तो मैं अपन पुत्र और पति ला भी छोड़ दूं। जब ते मोर बड़ भारी दुख देख करके अब धीरे धीरे रानी के कही है ते मंथरा के डहार पलट गए।
अब एक ही बात में मंथरा है बोला बार 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 जो जियावा थे हुदरा थे कुचका थे आई तो रानी के कई भी मंथरा डांट कल्टी मार दी सबे करा कथे कथे कि मंथरा काबर के मोर जो दुख है वो दुख देख ली सका था ते मोर हित के बारे में सोचा था तो तोर लिए मैं कुछ भी कर दूं तो भला मैं अपन हित के लिए काबर नहीं करूं देखो इस प्रकार से रानी के कही थे मंथरा ला बोला थे अब आगे की चौपाई में यात्रा करबो निकले पहले मेरे बोल सियावल रामचंद्र की जय बोल भरत प्रिय राम राजा रामचंद्र की तुलसी की बिरी वहे तुलसी की मना भाई तुलसी के पोथी मां तुलसी की माला। चलिए आप सभी संत समाज से निवेदन है सबके हाथ में मीठी मीठी ताली और मीठी मीठी ताली के साथ में कहना है का तुलसी की पीरी वहे तुलसी की बना भाई तुलसी के पोथी मां तुलसी की माला तुलसी की पीरे वाले तुलसी की बना भाई तुलसी के पोथी मां तुलसी की माला तुलसी के पीरे वहे तुलसी की बना भाई तुलसी के पोथी मां तुलसी की माला तुलसी के पीरे वाले तुलसी की बना भाई तुलसी के पोथी मां तुलसी की माला।
वीरभद्र भगवान की जय। तो संत समाज रानी के कैला मंत्रा है दे मंत्रणा दे थे कथे कि रानी अभी भी समय है जे राजा है दिन राम ल राजगद्दी देवर जाति होला केवल आप ही रोक सकते हो। यहाँ तक की कथे मंत्रा है कि रानी के कई कर जा करके यहू बोल दिस कथे कि रानी में कोई ज्योतिष कर जा करके हाथ ल देखवा डरे है ना विचार करवा डरे हो। ज्योतिष मन के कहना है कि तोरे बेटा भरत है ते अयोध्या के राजगद्दी में बैठी कथे। ये मंत्रा के विचार देखो कथे कि ज्योतिष मन भी कहा थे कि तोर बेटा भरत है ते अयोध्या के राजा बनी। तो हे भावनी मोर बात ल सुन काबर जब भरत है ते राजा बनी यही में तोर हित है यही में तोर कल्याण है और राजा है ते तोर बात ला जरूर माने। काबर राजा कर ये बात ला बोले की हिम्मत तोरे कर और एक बार अगर ते राजा कर जा कर के ये बात ला बोले दे बिना तो राजा है ते नहीं कहा। रानी के कैला मंत्रा है दे महाराज दशरथ का रजा करके बोले बर कहा दे। तब आगे चौपाई में बाबा जी महाराज लिखे का कि कुबरी करी कबूल के कई कपट छुरी उर पाने टे कुबरी है दे अर्थात मंत्रा है दे रानी के कैला सब तरह से एती नहीं होती नहीं एती करके वो बात ला कबूल करवई डारी अर्थात मंत्रा के मन में जो विचार इस मंत्रा है तेन अपन विचार में कामयाब हो ही गए। रानी के कई है तेन ओकर बात में आगे जैसे जैसे मंत्रा है तेन कहा जाते वैसे वैसे रानी के कई है तेन हाँ में हाँ भरत जाते। ओकर से बाबा जी महाराज के रामचरितमानस में कहे जिसका कि संसार में यही अयोध्या कांड में आते कि काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली कुजाल। इस संसार में देखो पहली का के काने अर्थात कनवा, दूसरा में की खोरे अर्थात खोरवा और तीसरा में कथे कुबरे। इस संसार में कनवा खोरवा और कुबरा इकर मन में हमेशा कुटिलता भरे रहते छल भरे रहते। इकर मन में कभी भी काकरो प्रति अच्छाई के बात निकल ही नहीं सके, अच्छाई के विचार आ ही नहीं सके। तेकर से बाबा जी महाराज रामचरितमानस में की काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली कुजाली ये तीनों के मन में अंतःकरण में हमेशा छल कपट ईर्षा भरे रहते। और जहां तक देखा जाए तो ये जब दोहा लिख दी नहीं बाबा जी महाराज तो तीनों युग के बात भी खींच गए। काने खोरे कुबरे तीन जन के नाम है रामचरितमानस में लिखे तो तीनों युग के बाद खींच दी बाबा जी महाराज थे। सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग। सतयुग के बाद अथे गुरु शुक्राचार्य जिन आंख से भले कनवारी है ना, एक आंख से कानारी से गुरु शुक्राचार्य। लेकिन सतयुग में देखो वो शुक्राचार्य कुल गुरु होए के बाद भी राजा बलि के मति लछरिया काबर राजा बलि के मति काबर छरिया सो है काबर के ओकरो अंदर कुटिल है। दूसरा में आथे द्वापर युग। द्वापर युग में रही से एक जन खोरवा कौन शकुनी मामा। भले ही वो एक पैर से खोरवा रही लेकिन दुर्योधन के मती लेती तेती फेर दी सो। पता नहीं शकुनी नहीं रहती तो दुर्योधन है तीनों अधर्म के रास्ता में जाती से आनी जाती तो पता नहीं, लेकिन वो शकुनी के चलते शकुनी मामा है ते शुरू से दुर्योधन के अंतःकरण में काम क्रोध मद लोभ ये सब गलत विकार डाला। अर्थात द्वापर युग में शकुनी आती और त्रेता युग में ये रामचरितमानस में आते कौन मंथरा जिन रानी के कई है दिन राम से इतना प्रेम करने वाली आज वो रानी के कई के अंदर में कुटिलता डाल दी, जहर भर दी, राम के प्रति जहर भर दी। जिन राम अयोध्या के राज सिंहासन मिले बर जात रही है ना, वो राम के लिए रानी के कई के मन में पूरी तरह जहर फैला दी और रानी के कई हेते मंथरा के बाद में आ भी गए। ये कारण से कर कथे कि कुबरी करी कबूली के कई कपट छुरी उर पान अटे
मंथरा के बात ल मान डारिस काबर रानी के कही है ते पूरी तरह मंथरा के वश में हो गए। ऐसे तैसे करके रानी के कही ला वो बात में कबूल करवा ही डारी। रानी के कही कथे कि मंथरा ये सब बात ल तो ते कहा था, लेकिन महाराज दशरथ कर जा करके बोलो ते बोलो कैसे बोलो। महाराज दशरथ कर जा करके ये तो नहीं कही सको कि महाराज है ना जेन राम ला थे चौए राज गद्दी दे बर जाता राजा बनाए बर जाता तो राम ला मत बैठार मोर बेटा भरत ला बैठार कही के। अगर सीधा से यही बात जा करके बोलूं तो राजा मोर बात ला नहीं माने। तो महाराज दशरथ कर कैसे ढंग के जाओ और कैसे ढंग के ये बात ला रखो। लेकिन मंथरा के चलते कोई काम कैसे गलत हो। मंथरा तो पूरी तरह ठान डारे है कि रानी के कही ला कौन से बात में किस प्रकार से मनाना है और कैसे करवाना है ताकि महाराज दशरथ है ते रानी के कही के बात में आ जाए। तब एक मंथरा है तेने देखो एक बात बोल दिसकाउला रानी के कही ला कथे कि रानी एक बात याद कर जेन बात लते महाराज दशरथ कर जा करके बोले पर संकोच मत है ना, तो संकोच मत कर में कोनो प्रकार के ग्लानी मत कर। ग्लानी करे वाला संकोच करे वाला बातें नहीं है। काबर की याद कर एक समय महाराज दशरथ है तोर कले तो वचन हारे वचनबद्ध है और वही वचन के आज ते फायदा उठा। महाराज दशरथ पहली से वचनबद्ध है रानी के कई कल जे बात महाराज दशरथ है तोला पहली ते बोले रही से कि जो चाहिए वो मांग ले और ते का कहे जिन दिन मोला जरूरत होई वो दिन मांगू। अर्थात महाराज दशरथ कर लेते महाराज दशरथ करते उधार छोड़े। तो आज वो सही समय है जे बात लेते उधार छोड़े से ना वो आज यही जगह में मांगा। इस प्रकार से रानी के कई हेते एक मंथरा हेते रानी के कई लाई करा भड़कावा थे। मंथरा के बात ल सुनथे रानी के कई है तो मन में वो विचार करते एक तरह से कथे कि मंथरा बिल्कुल सत्य बात करत हते। अब महाराज दशरथ हेते मोर वचनबद्ध है पहले से वचन हारे चुके। एक समय मोल बोले रही कि जो चाहिए वो मांग ले। महू कह रहे हो कि महाराज मोला अभी एक आवश्यकता नहीं है, मोला अभी एक जरूरत नहीं। जिन दिन जरूरत हुई जिन दिन मोला आवश्यकता पड़ी वो दिन में मांग लो। तो एक बिल्कुल सत्य बात करत है। ठीक है, तो जो वचन महाराज दशरथ है वचनबद्ध है आज वही वचन ला महाराज दशरथ कर ले मांगना है। अर्थात महाराज दशरथ तो वचन हारे हार चुके हैं। अब आगे के चौपाई में यात्रा करबो। एकल पल्ली भजन बोल श्यावल रामचंद्र की बोल भरत प्रिय राजा रामचंद्र की जय। परी बुधिया
मंथरा है तेन रानी के कई लगत है कि देवी महाराज दशरथ कल्ले दो वचन हारे महाराज दशरथ है तेन वही दो वचन ला आज ते होकर कर जा करके दो वरदान के रूप में मांग ले। वो वचन ला तो वरदान के रूप में महाराज दशरथ कर मांग ले काबर के महाराज दशरथ कर तो दो वरदान धरोहर के रूप में है। आज महाराज दशरथ कर ले दो वरदान के रूप में दो वचन ला मांग ले। अब देखो एक मंथरा है तेन दो वचन मांगे बर कहा था कौन ला रानी के कैला। तब प्रथम वचन में का मांगे बर कथे कथे कि देवी जब महाराज दशरथ का ले दो वचन मांगे तो प्रथम वचन के रूप में मांगे अयोध्या के राज गद्दीला भरत जी महाराज अर्थात भरत जी महाराज अयोध्या के राज गद्दी और दूसर वचन के रूप में मांग लेबे राम बर 14 साल के वनवास। और जब राम बर 14 साल के वनवास मांगबे तो महाराज दशरथ है तेन दो वचन ला तोला दी दो वचन ला तोर पूरा करी तब तोर सौ अर्थात कौशल्या के जितना सुख बोल मिलने वाला है जितना आनंद बोल मिलने वाला है राजा माता बने के बाद जो सुख ऐसो आराम माता कौशल्या ला मिलती वो सुख और ऐसो आराम तोला मिल ही जे मिले नहीं है गद्दी में बैठे नहीं है वहां के बात ला छोड़ दी बोल दी कौन मंथरा है तो जब राजमाता बने रहती सोकर बाद जो सुख के जो अनुभूति होती जो आनंद मिलती सो सुख और आनंद तोला मिली काबा तोर बेटा भरत है तेर जब राजा बन जब राज गद्दी में बैठी जब राजा है तेर राम के सौगंध खाई तब मांगबे ऐसने क्षण मांगबे पहली ले जाते बाद कि महाराज मोला दूठन वरदान चाहिए मोला दूठन वचन चाहिए कही काबा जाते बाहर इसने मांग देवे महाराज दशरथ है तेर देने वाला नहीं है भले ही वो वचन बद्ध है लेकिन आते दूसर वचन के बात करबे राम के लिए 14 साल के वनवास महाराज दशरथ हुई कर मुकर जही तोर वचन ला देवर तोर वचन ला पूरा नहीं करे तब पहली ते वाला राम के सौगंध लेवावे काबर महाराज दशरथ एक बार अगर राम के सौगंध खा ली राम के सौगंध ले ली ओकर बाद जे मांग ले महाराज दशरथ कर ले इतना कुटिल छल कपट मंथरा के अंतःकरण में भरे और वैसने छल कपट देखे के कारण आज भी ये कलिकाल में एक बात सुने बर मिलते देखन गलो नहीं का करो घर बेटी जन्म धरथनी एक बार मंथरा नाम रखना पसंद करते लेकिन के कई नाम रखना कोई पसंद नहीं काबर के कई नामला आज भी ये कलिकाल में ये कलयुग में कावर इतना अपमानजनक लिए जाते हैं चाहती तो के कई है तेन मंथरा के बात ला टाल सकत रही से जगह में मंथरा के बात में नहीं आ सकत रही से जहाँ तक रानी के कई के बात आते तो लेकिन वो मंथरा के बात में आगे मंथरा के बात में फंस के रानी के कई थे और मंथरा और के कई के जोड़ी देखो अबे मंथरा है तो ये बात ना काकरो कर बोल नहीं सके सिवाय रानी के कई के काबर की वो रानी के कई के मई के ले आया रानी के कई के मई के ले कहे जाए तो एक तरह से मंथरा है तेन रानी के कई के जोरन में आया आजकल जब बेटी में लगल ले विदा करो तो जोरन में रंग रंग के सामान जोराता जे सामान के नाम लेवत भलो कतनो लेबो ना तब कोई ना कोई सामान छूट जाए लेकिन के कई के जोरन में मंथरा आहे कथे तबे तो बाबा जी महाराज जब लिखेगे जब रानी के कई और मंथरा के संवाद शुरू होते वो जगह में का नाम मंथरा मंदमती चेरी के कई केरी अजस पेटारी ताही करी गई गिरामती तेरी खबर ये मंथरा कौन है मंथरा अबजस के खान अपयस के पेटारी और गुण के खान कहे जाते जैसे आजकल के टुकनी झंझरी में का रखे के सामान काम आते टुकनी झंझरी सामान रखे के जिसमें आलू प्याज साग सब्जी दुनिया भर के सामान डाल दे टुकनी में झंझरी में वैसने मंथरा स्वयं एक पेटारी है कथे पहली सियान मन पेटारा पेटारी कहा कथे अब के मन टुकनी झंझरी कथे तो टुकनी झंझरी में जैसे अनेकों प्रकार के सामान हम रख सकते उसने कहे जाए तो अपन छत्तीसगढ़ी भाषा में मंथरा स्वयं एक पेटारी एक टुकनी है जेकर अंदर कईयो अवगुण भरे
तब की बाबा जी महाराज की मंत्रा है थे स्वयं अभ्यस के खाने अभ्यस के पेटारी है अवगुण के खदान है मंत्रा के पास और वही अवगुण के सहारा लेकर के मंत्रा है थे रानी के कई के मतीला फेर। अब चाहती तो रानी के कई है तेन ये बात में नहीं आ सकतरी से टाल सकतरी, लेकिन एक बात है भले ही है रामचरितमानस जब पढ़थन सुनथन तो भले ही हमला लगते कई प्रकार के सोच आ जाते हमारे मन में, लेकिन एक बात सत्य है कि ये में कहीं न कहीं प्रभु के लीला है, ईश्वर के इच्छा है। कबर वो भगवान वो परमात्मा खुद चाहते कि रानी के कई है तेन मंत्रा के बाद में आए इला के कई ला भगवान राम है ते खुद चुने है कथे जगह में भगवान राम है ते के कई ला खुद चुनिस कथे कि माता तोरे द्वारा ही इस संसार के कल्याण हो सकते, जब तक ते मोर मदद नहीं करबे जब तक ते मोर मदद नहीं करबे संसार के कल्याण नहीं कर सको। काबर भले ये संसार के कल्याण के लिए भले ही संसार के उद्धार के लिए मोरा अवतार हो, लेकिन जब तक तोर साथ नहीं मिली जब तक तोर सहारा नहीं मिली तब तक ये संसार के कल्याण नहीं कर सको मैं तो एमे तोला मोर मदद करे ले पड़ी। भगवान राम के खुद इच्छा है खुद बोली इसका थे रानी के कई तब कि तेर द्वारा मोला 14 साल के वनवास देवा खबर इला ही देवा सकता। अब विचार करके देखो जैन रानी के कई है ते राम से इतना प्रेम करते, जब भगवान वो ये बात ला बोली सोई रानी के कई करा कि माता ते मोला 14 साल की वनवास देवा दे खबर तिही देवा सकता तिही भेज सकता, तोरे द्वारा मोला 14 साल के वनवास होना है, तोरे द्वारा मैं 14 साल के वनवास काटूं, अब 14 साल के वनवास में ही संसार के कल्याण कर। अब उस समय रानी के कई जब भगवान राम के मुख से ये बात सुनी सोई तो विचार करके देखो संत समाज जेकर से इतना प्रेम करते जे राम के बिना रानी के कई एक निवाला अपन मुंह में नहीं उतारते, जेन राम ला देखे बिना रानी के कई ला चैन नहीं परे। जब राम के मुख से ये बात ला सुनी सोई तो रानी के कई के कलेजा कते कर रही सोई कहते कि रानी के कई के कलेजा भी फट के कथे वो समय, लेकिन कहीं ना कहीं रानी के कई है तेन अपन अंतःकरण में अपन दिल में पत्थर रख करके भगवान की मदद करी। भले ये रामचरितमानस में रानी के कई के द्वारा भगवान ला 14 साल के वनवास भले मिली, अब आज भी लोगन है ते रानी के कई ला गारी देते है ना, कोई ओला कुलक्षणी कहा थे तो कोई घर फोड़ू का दिया, तो अब ये तो कलिकाल के बात हो गए। स्वयं रामचरितमानस में जैन महाराज थे अपने महतारी रानी के कई ला पता नहीं कौन कौन गाली से संबोधित कर, यहाँ तक के घर फोड़ू भी की कलंकरी भी की। वो भरत जी महाराज जैन भरत जी महाराज स्वयं रानी के कई के कोख से जन्म ले, फिर भी रानी के कई थे ये सब बात ला सुनी खबर ओकर का सुने के और सहे के भगवान स्वयं को ला शक्ति दी। तो मंत्रा है ते रानी के कई ला कथे कि रानी के कई महाराज दशरथ कल सबसे पहली थे राम के सौगंध लेवा है ना, जब तक वो राम के सौगंध नहीं ली जब तक वो राम के सौगंध नहीं खाई तब तक ते ये दोनों वचन मांगबे मत करबे। अगर कोनो राम के सौगंध नहीं खा रहे होते कोनो दोनों वचन मांगबे तो ये वचन तोला मिलना मुश्किल है। खबर के महाराज दशरथ है ते नहीं दे पाई, अब एक बार कोनो वो राम के सौगंध खा ली तो निश्चित ही ये दोनों वचन तोला मिल जाई। इस प्रकार से मंत्रा ही थे रानी के कई बतावत। अब आगे के चौपाई में यात्रा करवो विकल्पली भजन बोल श्यावल रामचंद्र की जय। बोल भरत प्रिय राम राजा रामचंद्र की जय।
कहीं के दया दुनिया मायाए माया मोह मा भुलाए कहीं के दया दुनिया मायाए माया मोह मा भुलाए बनाने की जिंदगी हमें बदल गई बनाने का भैया हमें बदल गई हाय रा हाय रा इधर मरना हाय गा हाय ना इधर मरना बनाने काले के दया ये दुनिया मायाए काले की दया जाए काले के दया ये दुनिया मायाए काले की दया जाए बदली बदला लगी कमरिया माया मन लपटाए बदली बदला लगी माया मन लपटाए हाय गा हाय ना इधर मरना हाय गा हाय ना इधर मरना बनाने गोविंद की जिंदगी गोविंद के मेला आना या खेल सके जाना या खेला गोविंद की जिंदगी गोविंद के मेला आना या खेल सके जाना या खेला हाय गा हाय ना इधर मरना बनाने हाय गा हाय ना इधर मरना बनाने हाय गा हाय ना इधर मरना बनाने इधर मरना बनाने इधर बोल श्री रामभद्र भगवान की जय। तब आगे चौपाई में बाबा जी महाराज लिखे का भूपति राम सब तेज बिकरैरा तब मांगे हो जही वचनु न टरैरा होया आजो आज निसी तेरा वचनु मोरे प्रिया माने हो जी तेरा वचनु मोरे प्रिया माने हो जी तेरा मंथरा है ते रानी के कई लगते कि कई राजा कर ले जा करके सबसे पहली तो ते राम की सौगंध खवाले फिर ओकर बाद में दो वचन मांगे अर्थात वरदान स्वरूप दो वचन ला मांग लेबे काबर अगर वो राम की सौगंध नहीं खाए रही तो वो तोला दोनों वचन महाराज दशरथ हेते दे नहीं पाए और ये वचन ला मांगे बर केवल एक रात का ही फासला है होई अकाजु आजु निसिबीदे वचन मोर प्रिया माने हो जी मंथरा है तेन कथे की के गई आज के रात ये बीत गए है ना। अबे महाराज दशरथ है तेन राम ला जो राज गद्दी देवर जाते राज सिंहासन में बैठारे वर जाते ओमे केवल एक रात के ही फासला है। अब यही में तोला करना है, जो भी मांगना है जो भी करना है यही में तोला करना है। मोर बात ला हृदय से ध्यान लगा करके सुन और समझ। ऐसे नहीं कि एक दिन के बाद या 2 दिन के बाद तो एक दिन 2 दिन के चक्कर में राम है तेन अयोध्या के राजगद्दी में बैठ गई और एक बार कोनो राम जो है अयोध्या के राजगद्दी में बैठ गए होकर बाद में फिर ते कुछ नहीं कर सकत।
ना तो भरत कुछ कर सके, ना ही ते खुद कुछ कर सके। इस प्रकार से पापनी मंथरा है ते ऐसे घात लगा करके बैठे रही मानो जैसे जंगल में कोई शहद बर मंदर छारे बर हो छारने वाली मन घूमते नहीं, एकदम ताक लगा करके बैठे रहते। उसी प्रकार से मंथरा है तेन बैठे रही कि कते दिन ये अवसर मिले ताकि रानी के कई के मतीला छरिया सको, रानी के कई के मतीला उलट पुलट कर सको। और जहां तक देखा जाए तो सबसे पहली तो ये में जब बात आते मंथरा के विचार की, नहीं अब मंथरा के विचार हो रही रानी के, तो एकल पहली भी तो देवता मन के विचार हो रही से, नहीं चर्चा करें ना कि देवता मन के विचार भी रही से में कि राम जो है अयोध्या के राजा मत बने। और वास्तव में देखा जाए तो ये केवल मंथरा के विचार नहीं है, सबसे बड़े अहम भूमिका है देवता मन की। खबर जब राम ला अयोध्या के राजा बनाए बार सोचिस कौन महाराज दशरथ, तो कर जस्ट बात देवता मन के विचार हो कि राम अयोध्या के राजा मत बने, तो मत बने बार ऐसे कौन से उपाय करना चाहिए। देवता मन के विचार हो कि ऐसे कौन से कार्य करन, कौन से उपाय करन ताकि राम जो अयोध्या के राजा मत बने। अब देवता मन ये बात ला भली बात इसे जाना थे कि जिन अयोध्या नगर में भगवान राम है थे महाराज दशरथ के घर में ओकर बेटा के रूप में जन्म ले, वो अयोध्या नगर में ऐसे कोई नहीं है जेकर मतीला उलट पुलट कर सके। माँ सरस्वती कर किस निवेदन करी, माता आप कुछ मदद करो। माँ सरस्वती उसी समय बोली अयोध्या नगर में ऐसे कोई नहीं है। काबर अयोध्या नगर में जितना भी प्रजागण है, नर नारी स्त्री पुरुष लड़का सियान, काबर काबर कि वो अयोध्या के अन्न खाते, अयोध्या के पानी पियाते, और जिन अयोध्या के अन्न खाते अयोध्या के पानी पियाते, वहाँ के खाना खाने वाले पानी पीने वाले उकर मतीला में उलट पुलट नहीं कर सको। तो पूरा अयोध्या नगर में खोजे कि माँ सरस्वती है ऐसे कौन है, तब मिली 16 मंथरा। मंथरा के जन्म अयोध्या के नो कबर की वो रानी के कई के जोरन में, तब वो जगह में देवता मन मंथरा ल चुने। मंथरा के मतीला रानी माँ सरस्वती है तेन उलट पुलट करी, तब मंथरा है तेन रानी के कई के मतीला उलट पुलट करी। और ऐसे तैसे करके मंथरा है तेन रानी के कई ला 2 वचन मांगे बर मजबूर कर दी। और ऐसे ही वही रानी के कई है तेन महाराज दशरथ कर ले 2 वचन मांगिस। काबर महाराज दशरथ भी मजबूरी, वो भी वचन बद्ध रही। काबर की पली से वचन बस अवगम कैसो कर बात में रानी के कही है तेन मांग दी। राजन भरत के लिए राजगद्दी, दूसर वचन के वनवास। रानी के कई महाराज दशरथ ला बोले भेरी से जो वचन मांगे बर जात हो, वचन ला सुने के बाद राजन आप महाराज दशरथ हेते बड़े शान के सदा चली आई प्राण जाई पर वचन न जाए। महाराज दशरथ